प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग हटके है। मेरे व्यक्तिगत स्वभाव से भी थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि अमूमन मैं किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात कभी नहीं करता हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पानी सर से ऊपर निकल जाता है और मन की वेदना इतनी ज्यादा अधिक हो जाती है कि उनको फिर शब्दों का रूप देना ही पड़ता है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल की। यूं तो पश्चिम बंगाल से हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे व्यक्तिगत परामर्श ले चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप पर लगातार हमें मैसेज भी करते आ रहे हैं। चुनाव से पहले भी वो लोग मैसेज करते थे, लेकिन तब भी मैंने उन्हें सांत्वना दी कि चिंता मत करिए, सब समय आने पर ठीक हो जाएगा। तब भी वो लोग कहते थे, यहां पर हालात इतने डरावने हैं कि जहां कहीं भी कोई मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद में कुछ लोग आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि यदि आपने वोट दिया तो आपका यहां पर रहना मुश्किल कर देंगे। साधारण सी बात लगती है, क्योंकि चुनाव के समय पर इस तरह की प्रतिक्रिया का होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पर दो विचारधाराएं आपस में टकराती है, वहां इस तरह की बातें हो भी जाती हैं, चुनाव में होती हैं, और इसे गंभीरता से वैसे तो लिया जाना चाहिए, लेकिन अमूमन लोगों के अति उत्साह के कारण से ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन चुनाव के बाद में ये सब चीजें शांत भी हो जाती हैं, क्योंकि चुनाव के बाद में हार जीत का फैसला हो जाता है। जिसको जीतना है वो जीत जाता है, जिसको नहीं जीतना है वो हार जाता है, और उसके बाद में दोबारा से एक विकास यात्रा आरंभ होती है, चाहे वो कोई सा भी राज्य क्यों ना हो। लेकिन बंगाल के अंदर इस बार चुनाव के बाद के अंदर जिस तरह की स्थिति बन रही है और जिस तरह से लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर व्यक्तिगत लोगों की बात कर रहा हूं, जो मेरे अपने चिर परिचित हैं, उनकी बात कर रहा हूं। चुनाव परिणाम आने के बाद से उन लोगों पर अत्याचार होना शुरू हो गया है, धमकाया जा रहा है। बहुत सारे लोग वहां से पलायन कर चुके हैं और अब भी उनका दर्द कम नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थितियां जब हो जाए तो आप समझिए कि वेदना का होना स्वाभाविक है। क्या बंगाल में दोबारा से वही कहानी दोहराई जा रही है जो कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ दोहराई गई? लेकिन यहां पर उन्हें ये भूल अब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय पर परिस्थितियां कुछ और थीं और वर्तमान में परिस्थितियां कुछ और हैं। इस बार यदि ये गलती दोहराई गई तो यहां पर इसके परिणाम बहुत विषम होंगे और निर्णायक भी होंगे। आखिर बंगाल का दर्द कौन समझेगा? ममता बनर्जी की स्थिति इस तरह की है जैसे एक क्लासरूम के अंदर टीचर पढ़ाता है और जैसे ही वो बोर्ड की तरफ लिखने के लिए मुड़ता है, पीछे से उसी क्लास के अंदर बैठे हुए कुछ शरारती बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करने लगते हैं। कभी पेंसिल चुभोते हैं, कभी चुटकी काटते हैं, कभी बाल नोचते हैं। अगर वो ऐसी हरकत करते हैं तो बच्चा क्या करता है? बच्चा टीचर से शिकायत करता है। टीचर कहता है तुमने ऐसा किया। दूसरा बच्चा कहता नहीं मैम, हमने तो ऐसा किया ही नहीं। अब यहां पर वो बच्चा आखिर सबूत लाए तो कहां से लाए? क्योंकि वो शरारती बच्चे शरारत करते ही तब है जब टीचर उनकी तरफ नहीं देख रहा होता है। और ऐसी ही परिस्थिति यहां पर बंगाल के अंदर है। दिखने को सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उन लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है कि मानसिक तौर पर वो अब टूटना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में यदि इस समय पर उन्हें सांत्वना नहीं दी गई तो आने वाला समय हमें भी माफ नहीं करेगा।
क्योंकि एक उम्मीद की किरण उनके अंदर जगी थी, और वो उम्मीद की किरण जब उनको बुझती हुई नजर आ रही है, तो यहां पर बात इतनी सी नहीं है कि वो उम्मीद की किरण बुझ रही है, बात यह है कि उनका विश्वास भी टूट रहा है। और जब किसी का विश्वास टूटता है ना, तो बहुत चोट पहुंचती है। ऐसे में यहां पर आखिर बंगाल का किसी को तो ख्याल करना ही पड़ेगा। राज्य सरकार यदि इस काम को नहीं कर पा रही है, तो केंद्र सरकार को कुछ बीड़ा उठाना पड़ेगा, लेकिन माहौल को तो संभालना पड़ेगा, वरना ये दंश इतना गहरा हो जाएगा कि किसी न किसी बड़ी विनाशकारी लीला को यहां पर फिर अंजाम दिया जा सकता है। इसमें कोई संदेह मुझे नजर नहीं आता है। ऐसे में आज मुझे बहुत मजबूर होकर के वीडियो बनाना पड़ा है। आप लोग जो मेरे वीडियो देखते आ रहे हैं, बहुत सालों से मेरे से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी इस तरह की बात कभी किसी वीडियो में नहीं करी है। लेकिन जिन लोगों को मैं सालों से जानता हूं, यदि उनके मैसेजेस आते हैं, वो परेशान हैं, उनके रिश्तेदार परेशान हैं, पलायन करने को मजबूर हैं, कुछ पलायन कर चुके हैं, तो मुझे विश्वास करना ही पड़ेगा। ये बात कोई मैं सोशल मीडिया पर पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं, आपको व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आपको ये बात बता रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिनमें जब वो कुछ कहते हैं, मुझे भी इतना दुख होता है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों को जरूर कहना चाहूंगा कि समय कभी किसी को माफ नहीं करता है। यदि आज हमने उन लोगों की आवाज को बुलंद नहीं किया, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया और उन तक सही मदद नहीं पहुंचाई, तो फिर इतिहास भी हमें माफ नहीं करेगा। और ये हमारा दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है, और हमें ये करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकार भी है। अगर मैं बंगाल में नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि बंगाल से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैंने एक वीडियो के अंदर बहुत पहले कहा था, अगर आप दर्शकों को ध्यान हो तो, कि हमें इस समय पर राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना है। और बहुत स्पष्ट तौर पर मैंने अपील की थी, बंगाल के चुनाव किस तरह के होंगे, किस तरह का माहौल होगा, ग्रहों की स्थिति क्या बता रही है, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो बनाया था। अब आप बताइए दर्शकों, जो बात मैंने बहुत पहले कही थी कि ऐसा अंदेशा मुझे नजर आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें अपना काम करना चाहिए वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में कभी भी किसी को हिंसा के रास्ते पर जाते हुए नहीं कहा गया है कि आप हिंसा पर उतारू हो, हिंसा का रास्ता अपनाएं। हमारी संस्कृति वो है कि घर में यदि बच्चा किसी से झगड़ा करके भी आ जाए, तो माँ बाप उसको चांटा लगाते हैं, कहते हैं तू ये क्या करके आया है। शराफत का पाठ हम अपने घर में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन शायद कुछ लोग हिंसा का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाना शायद शान समझते हैं, खुद हिंसा करते हैं, बच्चों से हिंसा कराते हैं। मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार हैं। ऐसा करना कहीं से भी ठीक नहीं है। अगर ये स्थिति आज है, तो सोचिए जब जनसंख्या अनुपात बढ़ जाएगा, तब तो शायद जीना दुभर हो जाएगा। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के उन सभी से अपील करता हूं, जो भी सरकार में है, इन लोगों को जो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए। देश हित में हमारे यहां पर सद्भावना बनी रहे, इसके लिए यहां पर कार्य जरूर किए जाने चाहिए। चुनाव परिणाम आ गए, हार जीत हो गई, उसके बाद में ये द्वेषता किसी भी मायने में ठीक नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही सांकेतिक रूप में अपना मैसेज भी दिया है और उन लोगों से मैं अपील भी कर रहा हूं कि कृपया इस तरह की घटनाओं को बढ़ने मत दीजिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये करना बिल्कुल भी देश हित में नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से
मैं आज आप लोगों को वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं, शायद जिससे आप अभी तक अनजान थे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।